मंच पर उपस्थित श्री सिन्हा जी, श्री फोर्ब जी, आज के इस समारोह में सीआईआई द्वारा आयोजित इस सभागार में उपस्थित उद्योग जगत के अधिकारीगण, मैंने सिन्हा जी से पूछा कि कहाँ से बोलना है, वहाँ बैठकर बोलना है, यहाँ खड़े होकर बोलना है। तो उन्होंने आज जब भी जहाँ आप पसंद करेंगे, हम तो राजनीति में है तो खड़े रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आज की इस अवसर पर आपने मुझे यहाँ पर उपस्थित रहने का और अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का अवसर दिया है। इसलिए मैं आप आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। भारी उद्योग विभाग का मंत्री होने के नाते उद्योग जगत से नज़दीकी रिश्ता इस मंत्रालय का है और विशेषकर कैपिटल गुड्स सेक्टर है, हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर है और इसके साथ साथ कई उद्योग हैं। इन उद्योगों के कारण जो हमारे सार्वजनिक लोक उद्यम है, इन सारे लोक उद्यम के कारण निजी उद्योग जगत से भी निरंतर संपर्क रहता है। एक समय था कि हमारे देश में निजी उद्योग उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, तब सरकार को यह जिम्मेवारी उठानी पड़ी और उस वक्त के मांग के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक सरकार लोक उद्यम के माध्यम से उद्योग जगत में आया। आज हम 21वीं सदी में हैं और इस 21वीं सदी में वैश्वीकरण के कारण हर क्षेत्र में आज हम बदलाव महसूस कर रहे हैं और जिस बदलाव को हम आज महसूस कर रहे हैं, सरकार ने उस बदलाव को स्वीकार किया है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो हमारे अपने सार्वजनिक लोक उद्यम है, इसके साथ साथ उद्योग जगत में जो भी निजी क्षेत्र है, उस निजी क्षेत्र को भी आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक सहयोग सरकार द्वारा होने की आवश्यकता या करने की आवश्यकता है, सरकार निश्चित रूप में उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले से यह नारा दिया, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया का नारा देकर जो हमारे अपने उद्योग जगत है, उस उद्योग जगत को लेकर जो विदेशी उद्योग जगत है, उनको भी एक तौर पर अपील की है कि आइए हमारे देश में उद्योग लगाइए। और जब प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया है, तो निश्चित रूप में इस नारे को सफल बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जिस भारी उद्योग मंत्रालय का मैं मंत्री हूं, तो स्वभावतः ये जिम्मेवारी मुझ पर आती है और इस दिशा में
निश्चित रूप से मेरी मंत्रालय की ओर से सही कदम उठाए जा रहे हैं। आज आपके बीच यहां पर उपस्थित रहते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारा जो लोक उद्यम है इससे भी निजी क्षेत्र काफी आगे बढ़ चुका है और भविष्य में निश्चित रूप में निजी क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जब हम अपने राष्ट्र के विकास की चर्चा करते हैं, जब हम वित्तीय विकास की, आर्थिक विकास की चर्चा करते हैं, तो जिम्मेवारी हम लोक उद्यम क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। और मुझे इस बात का गर्व है कि राष्ट्र के विकास में हमारा लोक उद्यम विभाग तो निश्चित रूप में अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा है, लेकिन हमारा निजी उद्योग जगत भी राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारी को निश्चित रूप में निभा रहा है। और इसलिए आने वाले समय की यह मांग है कि भविष्य में लोक उद्यम और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर अब इस उद्योग जगत में काम करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उसी दिशा में सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए सीआईआई द्वारा कोई सेमिनार आयोजित हो या सीआईआई के तहत काम करने वाली कई संस्थाएं हैं। वैसे मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई 2 संस्थाएं हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, वो चाहे सियाम हो या एक्मा हो, इनके हर बुलावे पर मैं उपस्थित रहता हूं। पिछले अब 1 साल अब पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 1 साल के भीतर ही मैंने कई सेमिनार सियाम के और एक्मा के किए हैं। और मैं आज विश्वास दिलाने के लिए यहां पर आया हूं सीआईआई को भी, आप भी जब चाहेंगे, आप जब भी बुलावा भेजेंगे, भारी उद्योग मंत्री आपके बुलावे पर उपस्थित रहेगा। और केवल उपस्थिति नहीं रहेगा तो जो भी सहयोग आप चाहते हैं वो सहयोग सरकार द्वारा, मेरे मंत्रालय द्वारा निश्चित रूप में किया जाए। तो आज मैं इसी वजह से यहां पर इस मंच पर उपस्थित हूं, यह विश्वास दिलाने के लिए कि हमें मिलकर अभी आगे बढ़ना है और इसमें एक दूसरे के सहयोग की, आपस के सहमति की, आपस के सहयोग की आवश्यकता है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों का हमें सामना करना है। वैसे एक समय था कि पूरा विश्व वित्तीय मंदी की चपेट में आया था, लेकिन सौभाग्य से विकसित राष्ट्रों पर जितना उसका असर हुआ है, उतना असर सौभाग्य से विकासशील राष्ट्र होकर भी हमारे देश पर उतना उसका असर, बुरा असर नहीं हुआ। हम उससे धीरे धीरे सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा, वैसे पूरे विश्व में आज स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, यह युग प्रतिस्पर्धा का है। और इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमें उस स्पर्धा में, उस प्रतिस्पर्धा में टिकने की आवश्यकता है। और जब हम ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा में हमें टिकने की आवश्यकता है, तो 21वीं सदी में होने के कारण विज्ञान इतना आगे बढ़ा है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है, तो हमें आने वाले समय में दुनिया के सबसे अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को भविष्य में हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है, अपनाने की आवश्यकता है और उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
वैसे हमारी उद्योग जगत, हमारी इंडस्ट्री दुनिया की तुलना में पीछे नहीं है। निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर हमारा उद्योग जगत निश्चित रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है और इसलिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने जब यह नारा दिया और इस नारे को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा जब प्रयास किए जा रहे हैं, तब इस सरकार को, हमारे सरकार को प्रो इंडस्ट्री गवर्नमेंट कहा जा रहा है। और जब हमें यह प्रो इंडस्ट्री गवर्नमेंट कहा जाता है तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है कि आज हम जब उद्योग जगत को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो आज सबसे बड़ी देश में यदि समस्या कौन सी है तो वो रोजगार की है। सबसे बड़ी समस्या आज देश में रोजगार की है। जो हमारे नवयुवक है, जो नवयुवतियां हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर कर आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए रोजगार के अच्छे अवसर देश के भीतर ही उपलब्ध होना आवश्यक है, देश के भीतर ही मिलना आवश्यक है। और वो अवसर तब मिलेंगे जब हम उद्योग जगत को बढ़ावा देंगे। हमारे यहाँ नई नई इंडस्ट्रियां आएगी, लगेगी और तभी हमें रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। और इसलिए जब से मैंने इस विभाग का जिम्मेवारी मैंने संभाली है, तब से हर क्षेत्र में सहयोग करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। सरकार के द्वारा जो जो भी सहायता आवश्यक है, उन सारी सहायता को उद्योग जगत को दिलाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। और इसीलिए जब इस प्रकार के आयोजन उद्योग जगत की इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, मुझे खुशी होती है इस प्रकार के आयोजन में शरीक होने की, शामिल होने के लिए। जब मुझे CII से निमंत्रण दिया गया तो आज ही CII की जनरल बॉडी थी और आज ही CII के अध्यक्ष नए चुने गए हैं। तो मैंने उनको सवाल किया कि आप मुझे आपके जनरल बॉडी में सरकार को किस लिए आमंत्रित कर रहे हैं? जनरल बॉडी आपकी है, आप सरकार को किस लिए आमंत्रित कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जनरल बॉडी मीटिंग हमारी होगी, हमारी जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, लेकिन इस पूरी होने के बाद CII के साथ सरकार बिल्कुल CII के साथ है। सरकार का पूरा आशीर्वाद CII को है। यदि ये प्रतीत होना है तो सरकार को भी उपस्थित रहना आवश्यक है। और आज मैं इसीलिए यहां पर उपस्थित हूं कि सरकार का पूरा आशीर्वाद मेरे रूप में CII के साथ में है। और इसी विश्वास को दिलाने के लिए आज के इस समारोह में, आज के इस सेमिनार में, मैं इस सत्र में यहां पर उपस्थित हूं। मुझे और भी एक आग्रह किया गया है कि रात में डिनर का आयोजन किया है और मुझे यह आग्रह किया गया है कि आप डिनर पर आइए, लेकिन मजबूरी है मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कि आज शाम को कैबिनेट की मीटिंग है। 6:30 बजे कैबिनेट की, 6:45 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे तक कैबिनेट चलती है। आपको आश्चर्य होगा, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे भी कैबिनेट चलती है। तो कैबिनेट चलती है सुनकर आपको आनंद होना चाहिए। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि आज की जो सरकार है वो सरकार है, आप सरकार का अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में आप सरकार का अच्छा अनुभव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।